उस रात पहली बार मेरे सिर का दर्द भी कम हुआ और दिल पर सालों से रखा बोझ भी। और ये सब कुछ एक 7 साल की बच्ची की मासूम सच्चाई की वजह से हुआ। कभी कभी बच्चों की एक बात बड़े बड़ों का दिल बदल लेती है। मम्मी, मम्मी, अब कैसा लग रहा है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? आयशा के छोटे छोटे हाथ मेरे सिर पर दौड़ रहे थे। 7 साल की बच्ची और चिंता किसी बड़े इंसान जैसी। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। उसके चेहरे पर वही बेचैनी जो किसी अपने को सफ़र करते हुए देखकर होती है। थोड़ा कम हुआ है बेटा, तुम बस रहने दो, थक जाओगी। वो मेरी आंखों में झांक कर बोली। मम्मी, आप झूठ बोल रही हो, आप ठीक नहीं हो। ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि वो सही थी। दर्द कम नहीं हुआ था, मैं बस उसे चिंता से बचा रही थी। मम्मी, मैं दादी को बुला कर लाती हूँ, वो आपकी चंपी कर देंगी। पापा भी कहते हैं सर दर्द से चंपी में आराम मिलता है। मैंने झटके से मना कर दिया। नहीं, उन्हें मत बुलाना। वो चौंक गई। क्यों? नानी तो मामी को मालिश करती है, तो दादी आपको क्यों नहीं करेंगी? उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को पहले से भी ज़्यादा भारी कर दिया था। मैंने तेज आवाज़ में कहा, फालतू बातें मत करो, दवाई का डब्बा लाओ। वो चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था। दादी मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? दवाई लेने के बाद लेटी तो पुरानी बातें फिर से दिमाग में गूंजने लगी। 7 साल पहले जिस दिन आयशा पैदा हुई थी, मैं मौत को हराकर जिंदगी लेकर आई थी। लेकिन मेरे माइग्रेन के दर्द से भी ज़्यादा दर्द मम्मी जी की बातों से हुआ था। मैंने उनसे कहा था, मम्मी जी प्लीज़ थोड़ी देर सर दबा दीजिए, मेरा सर दर्द से फट रहा है। और उनका जवाब आज भी दिल में चुभता है, अरे मेरे हाथों में तो जान ही नहीं है, थक गई हूँ और घर का काम भी पड़ा है। लेकिन अगले दिन वो उसी ताकत से सोनल दीदी के सर में तेल डालकर चंपी कर रही थी। वही सोनल दीदी जो डिलीवरी में मदद के लिए आई थी। उस पल मैं पत्थर की तरह सुन्न हो गई। बहू के लिए बहाने और बेटी की सेवा। दवा असर कर रही थी, लेकिन दिल में वो पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। उधर आयशा चुपचाप पढ़ाई कर रही थी, पर वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी दादी इसकी मदद क्यों नहीं मांगती। शाम को मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ। मैं उठकर किचन की तरफ जा रही थी कि पीछे से आयशा ने पूछा, मम्मी, अगर नानी मामी की चंपी कर सकती हैं तो दादी आपको क्यों नहीं कर सकती? क्या आपको दादी पसंद नहीं, या दादी को आप पसंद नहीं? वो एक बच्ची थी, पर उसके सवाल किसी कसाई की छुरी की तरह मेरे दिल पर लगे। मैंने उसे अपने पास खींचा। ऐसा नहीं होता बेटा। पर मेरी आवाज़ में सच्चाई नहीं थी, और वो बच्ची सच्चाई पहचान गई थी। इतने में दादी यानी मम्मी जी हमारे कमरे के बाहर आ गई। शायद उन्हें कुछ सुनाई दे गया था। आयशा ने मुझे नहीं देखा, वो सीधे दादी की तरफ मुड़ी। दादी, मम्मी का सर बहुत दर्द करता है, आप चंपी क्यों नहीं करती? मम्मी कहती है आप नहीं करोगी। क्यों नहीं करोगी दादी? कमरे में खामोशी छा गई थी। मम्मी जी की आंखें पहले हैरानी से बड़ी हुई, फिर झुक गई। उन्होंने हकला कर कहा, मैं तो बस। आयशा ने मासूमियत से कहा, दादी, आपको मम्मी से प्यार नहीं? नानी तो कहती है कि बेटियां और बहुएं दोनों ही अपनी होती हैं। उसकी मासूम लेकिन सच्ची बात शायद तीर की तरह मम्मी जी के सीने में चुभ गई थी। मम्मी जी पहली बार खुद से नजरें मिलाते हुए लड़खड़ा गई। उनकी आवाज़ कांप गई। मैंने शायद गलत किया। पहली बार उनके चेहरे पर शर्म, पछतावा और सच्चा दर्द नजर आ रहा था। वो धीरे से मेरे पास आई। बहू, अगर तू चाहे, अगर तू कहे तो मैं तेरे सर में तेल लगा दूँ। मेरी आंखें भर आई। 7 साल का दर्द जैसे एक सांस में बाहर निकल गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उन्होंने हिचकिचाते हुए तेल निकाला और पहली बार मेरे सिर पर हाथ रखा। आयशा मेरी गोद में बैठ गई, मुस्कुराते हुए, जैसे उसने अपने घर में एक छोटी सी जीत हासिल कर ली हो। मम्मी जी की आंखों से भी एक आंसू टपका। बहू, मैं आयशा की वजह से समझ पाई, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा और मैं बदलूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बच्चों की बातों में भगवान की आवाज़ होती है, उनमें समझ नहीं होती, पर सच्चाई सबसे पहले वही पहचानते हैं। आयशा ने हमारे घर में एक छोटा सा बदलाव कर दिया था, और मुझे एहसास हुआ दर्द सिर्फ सर का नहीं, सालों पुराने रिश्तों का भी था, जो आज धीरे धीरे भरना शुरू हो गया था। अगर इस कहानी ने
आपके दिल में भी जरा सा असर छोड़ा है तो एक छोटा सा काम कर देना, कमेंट बॉक्स में एक रेड हार्ट छोड़ देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वाकई मेरी कहानियों को महसूस करते हैं। और हाँ, ऐसी ही सच्ची, दर्द भरी और इंसानियत से भरी हुई कहानियाँ मिस ना करें, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक क्लिक मुझे और कहानियाँ लिखने की हिम्मत देता है। धन्यवाद। रुचिका खत्री।